तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। ऊंच स्वर से गाए इस्राएल, जय जयकार कर यरूशलेम कर। यहोवा तेरे तो बोलो ऐसी ऊंच स्वर से गाए इस्राएल, जय जयकार कर यरूशलेम कर। यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। उद्धार करने में पराक्रमी है, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में। उद्धार करने में पराक्रमी है। आनंद कर, यहोवा तेरे बीच में है। आनंद कर, यहोवा तेरे बीच
मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामान मुझ में बहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। ईश्वर परमेश्वर को अपने दिल में बुलाए, परमेश्वर को कहे हाँ प्रभु तू मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ, मैं तुझे मेरे रोम रोम में बसा लेता हूँ। ग्लोरी मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा। ईश्वर 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 पुकारिए। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा। ईश्वर 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 ईश्वर। हाँ प्रभु जी, तू हमारे दिलों मनों में और हमारे रम रोम में पिता प्रभु जी समाचार, क्योंकि हम तुझे हमारे दिलों मनों में बुलाते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया मंदिर हूँ मैं तेरा, मालिक तू है मेरा। मैं ना करूँ अपनी, तू ही मुझे चला। मंदिर हूँ मैं तेरा, मालिक तू है मेरा। मैं ना करूँ अपनी, तू ही मुझे चला। जीवन ये मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा। जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना। सामर्थ्य भर के तू रूह से तेरे चला। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामान मुझ में बहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। ईश्वर मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा। ईश्वर 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 यीशुआ यीशुआ। हाँ प्रभु जी, वचन में कहा है तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो, और सचमुच में यदि उस परमेश्वर को हम अपने दिलो मंदिर में बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा। वो कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिन कुड़कुड़ाए दे दूंगा। मालिक तू है मेरा, मंदिर हूँ मैं तेरा। मालिक तू है मेरा, मैं ना करूँ अपनी, तू ही मुझे चला। जैसा तू पवित्र है वैसा पवित्र मुझे। महिमा से भर के तू राहों में तेरे चला। हाथों में तेरे
परमेश्वर की वचन की ओर अपने मन को लगाएं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इस रात के समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। और ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। पिता, आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। हमारे मन को खोले पिता, हमारी सोच को खोले प्रभु जी। हम उन बातों को समझे जो आप समझाना चाहते हो। हाँ पिता, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि समझ को हम पिता ज्यादा महत्व न दे, पर खुदा हम आपकी इच्छा को जाने, हम आप जो समझाना चाहते हैं उसे समझने पाए। इसलिए हमारे समझ को आप खोल दीजिए पिता। जब तक किसी की आंखें आप नहीं खोलते वो नहीं देख पाता, जब तक किसी का मन आप नहीं खोलते वो नहीं समझ पाता। और इसलिए पिता हम प्रार्थना करते, आज हमारी आत्मिक आंखों को खोले पिता, हमारे हृदय को खोले प्रभु, हमारे मन को खोले पिता, कि हम आपको समझे प्रभु जी। हाँ पिता, मैं आपके दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी, खुद को झुकाता हूँ पिता। आप मुझे आपके प्रकाशन से भरे, उस प्रकाश से भरे प्रभु जी, कि आपकी प्रजा के द्वारा, आपकी प्रजा से आप जो बात करना चाहते हो, मैं केवल एक मिट्टी का बर्तन हूँ प्रभु। आप मुझे इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए। हाँ प्रभु, मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज सुबह जब हमने वचन को शुरू किया तो हमने एक वचन को लिया है और जिसके बारे में हम प्रभु हमसे बात कर रहा है। आमीन। तो उसी वचन को हम फिर आगे लेकर चलेंगे। हम उसी वचन को पहले निकाले, इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और वचन 10 और 11 हमने पढ़ा था सुबह, और उसी से हम आगे जा रहे हैं। हाँ चलो पढ़े, इफिसियों 6 और उसका 10 और 11। हाँ, इसलिए प्रभु में, हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में ना बलवान बनो, आत्मा में बलवंत बनते जाओ। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और खुदा कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो हम शैतान की युक्तियों के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में? युक्तियां। बोलो युक्तियां। हाँ, युक्तियां जो होती है ना, जिसके कारण शैतान मनुष्य को फंसाता है। जैसे हवा को उसने फंसाया, समझ में आया? वैसे ही शैतान हमें पाप में गिराने के लिए ना युक्तियां करता है कि हम फंस जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चूहे को पकड़ना हो तो हम युक्ति करते हैं ना, कि वो क्या हो जाए, फंस जाए या जहर को खा ले। अगर किसी शेर को भी पकड़ना हो ना तो उसके लिए भी युक्ति लगती है। तो आपको पता है, हर चीज को अगर आपको पकड़ना है ना तो युक्ति काम आएगी, शक्ति नहीं काम आती। और वैसे ही शैतान भी हमें फंसाने के लिए ताकत का नहीं, युक्ति का उपयोग करता है। और उसी युक्ति के बारे में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी उसने फंसाना चाहा, प्रभु यीशु मसीह को भी उसने परीक्षा में गिराना चाहा, और उसके लिए भी उसने 3 युक्तियां की थी। बोलो कितनी? 3। उसकी पहली युक्ति के बारे में हमने सुबह में देखा कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उसने देखी। तो पहली परीक्षा जो थी वो किसके बारे में थी? यीशु को क्या लगी थी? भूख। और शैतान ने क्या कहा कि पत्थर की क्या बना, क्योंकि तू किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या कर, पत्थर की क्या कर। तो हमने सीखा कि परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक इसलिए नहीं है कि आप आपका पेट भरो। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, मुझे अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया कि मैं खुद के पेट को भरूं, मुझे दान और वरदान इसलिए नहीं दिए गए कि मैं अपने पेट को भरूं। आज भी वही हो रहा है कि मनुष्य जो है पेट भरने के लिए परमेश्वर के दानों और वरदानों का उपयोग करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को नकारा कि इस बात को मैं नहीं करूंगा। आमीन। क्योंकि जो सामर्थ मुझे दी गई है वो इसलिए नहीं दी गई कि मैं अपने पेट को भरूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस सामर्थ का उपयोग अपने पेट भरने के लिए नहीं किया। शैतान चाहता था वो करे, ये शैतान की क्या थी? युक्ति थी। और आज भी शैतान बहुत सारे प्रभु के दासों को इसी युक्ति के द्वारा फंसा रहा है। वो कहता है कि दान मिला है ना, तुझे सामर्थ मिला है, अभिषेक मिला है ना, चल चमत्कार कर, अद्भुत कामों को कर और अपना क्या भर? पेट भर। हाँ, पेट भरने के लिए सेवा नहीं है। आमीन। परमेश्वर के कामों को करने के लिए सेवा है, प्रभु को खुश करने के लिए सेवा है। हालेलुया। वचन कहता है, एक बार प्रभु यीशु मसीह जहां पर उसने सामरी स्त्री के साथ बात की, याकूब के कुएं पर बैठा था। हालेलुया। तो वचन कहता है उसके चेले रोटी लाने गए थे गांव में। क्या लाने गए थे?
रोटी। सामरी स्त्री से बात होने के बाद वो निकल गई, उसके बाद उसके चेले रोटी लेकर आए। बोलो क्या लेकर आए? तो यीशु मसीह को वो रोटी देने लगे और उसने कहा कि यीशु मसीह को उन्होंने कहा प्रभु ये रोटी ले और क्या कर, खा ले। तो यीशु क्या कहता है उन्हें? मेरे पास ऐसा अन्न है ना, मेरे पास ऐसा अन्न है जो खाने के बाद भूख नहीं लगती। तो उनको लगा इसको किसने रोटी दी ना, उनके मन में सवाल आया इसको किसने रोटी दी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता के कामों को करना ही मेरा अन्न है। आमीन। मेरी भूख किससे मिटती है? पिता के कामों को करने से। आमीन। मुझे भूख ही नहीं लगती उसके बाद। हालेलुया। जब तक खुदा का काम नहीं होता ना, भूख नहीं लगनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें तो ना खाना हलक से नीचे उतरता ही नहीं जब तक परमेश्वर का काम न हो। आमीन। जब तक मीटिंग खत्म न हो तब तक अच्छा अन्न जो है ना वो हलक से नीचे उतरता ही नहीं, क्योंकि तब तक भूख नहीं लगेगी जब तक परमेश्वर का काम न हो। वो कहता है जब परमेश्वर के कामों को करता हूं ना बस मेरा पेट भर जाता है। इसलिए ना सेवा जो है ना वो पेट भरने का जरिया नहीं है, पर जब सेवा आप करोगे ना आपको भूख ही नहीं लगेगी। आमीन। सेवा आत्मा और सच्चाई से करोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। यीशु को भूख नहीं लगी थी, चेले लेकर आए थे रोटी, पर वो कहता है पेट भरा है मेरा, क्योंकि एक आत्मा बच गई। कौन? सामरी स्त्री। हालेलुया। एक व्यक्ति ने उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु मसीह का पेट भर गया। आमीन। वो रोटी लाने गए थे, उनको लगा यीशु राह देखता होगा कि कब रोटी लाएंगे और मैं खाऊंगा, पर यीशु तो यहां पर उसका पेट ऑलरेडी भर चुका है। आमीन। खाना खाने से नहीं, एक आत्मा के उद्धार से। हालेलुया। हालेलुया। भूख मिटा देता है परमेश्वर अगर आप आत्मा और सच्चाई से सेवा करो। आमीन। आपको किसी चीज की भूख नहीं लगेगी, ना तो पैसे की, ना तो घर की, ना तो गाड़ी की, ना तो बंगले की, ना तो सोने की, ना तो चांदी की। सारी भूख मिट जाएगी, केवल एक ही भूख रहेगी कि खुदा तेरे कामों को कर। आमीन। आमीन। आपकी सारी भूख को मिटा देगा परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करता है। आमीन। और शैतान चाहता है तुम केवल प्रभु के कामों को न करो, सेवा करो, पर किस लिए करो? पेट के लिए। बोलो किसके लिए करो? पेट के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए नहीं। कभी भी सेवा पेट के लिए नहीं करना, सेवा खुदा के लिए करना, परमेश्वर के लिए करना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं भूख ही नहीं लगेगी। आमीन। ये नौकरी नहीं है। बोलो ये नौकरी नहीं, ये मजदूरी है। ये क्या है? हाँ, ध्यान देकर। नौकरी में क्या होता है पता है? छुट्टी के दिन भी पैसा मिलता है, पगार छुट्टी का भी मिलता है। मजदूरी का वैसा, जितना दिन काम करोगे उतना ही मिलेगा। हालेलुया। देखो जितने भी प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं ना, एक भी दिन खाली मत रखो, क्योंकि जितने दिन खाली रखोगे ना आपको पता है मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं तो नहीं रखता। हालेलुया। मैं रख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं सर थोड़ा गैप लो। क्यों लूं भाई? मुझे मजदूरी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अगर मैं गैप लेता हूं ना तो मेरी मजदूरी कटने वाली है ना। हालेलुया। तो मजदूरी जब मिलेगी जब मैं काम करूंगा। आमीन। और खुदा के कामों को इस रीति से करे ना कि एक दिन भी खाली न हो। आमीन। एक आध दिन प्रभु ही कहेगा आज के दिन रुक जा, फिर भी मजदूरी दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास करना, एक भी दिन प्रभु खाली नहीं रहने देता। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे अनुभव को किया है। मैं नौकरी भी करता हूं, सेवा भी करता हूं। आपको पता है जिस दिन छुट्टी होती है ना प्रभु डबल काम करवाता है, ओवर टाइम। बोलो क्या? क्योंकि खुदा चाहता है ये डबल मजदूरी को पाए। आमीन। विश्वास करें, आप जब प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे ना खुदा आपको काम देगा। आमीन। वो किसी को भी ऐसे खड़े रहने, बाइबल कहती है ना कि एक व्यक्ति अपने दाख की बारी में लोगों को ढूंढने के लिए गया कि वो काम करे। आमीन। और वो गया तो पहले वक्त जब वो गया तो उनसे 1-1 रुपया दूंगा कहा। कितना? हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तू 1 रुपया देगा तो हम क्या करेंगे? दिन भर काम करेंगे। तो सारे लोग आ गए उसके पास काम करने के लिए। फिर 2 घंटे के बाद बाहर गया, कुछ लोगों को देखा, उसको बोला योग्य दूंगा, आ जाओ काम करने के लिए। फिर और 2 घंटे के बाद बाहर गया और लेकर आया। बाइबल कहती आखिरी घंटे में भी गया। बोलो आखिरी घंटे में। और क्या कहा? तुम दिन भर ऐसे क्यों खड़े हो? तुम दिन भर ऐसे जाओ, जाकर क्या करो? प्रभु चाहता है तुम जाकर क्या करो? अब तक ऐसे ही खड़े थे, अब क्या करो? अब तक कुछ नहीं किया, अब क्या करो? अब तक जिंदगी भर खड़े थे, पर खुदा चाहता है अब क्या करो? काम करो। अभी दिन कौन से है? काम करने के। बोलो कौन से है? खड़े रहने के दिन गए। हालेलुया। आराम करने के दिन, सोने के दिन, खाने के दिन, मजा करने के दिन। अब उपवास के दिन है, अब काम करने के दिन है।
खुदा के लिए खड़े होने के दिन है। आमेन। प्रभु कहता है ऐसे ही क्यों खड़े हो ना, जाओ जाकर क्या करो, काम करो। तो आखिरी घंटे में जो गए ना, उनसे शुरुआत की। आमेन। किनसे शुरुआत की? मैं वही हूँ। हालेलुया। मैं कौन सा हूँ? आखिरी घंटे वाला। हाँ, अपन पहले से नहीं था ना मैं सेवकाई में। हाँ, आधी जिंदगी गुजर गई पापों में। समझ में आ रहा है? दारू पीने वाला था, सिगरेट पीने वाला था, गंदी बातें करने वाला था, ऐसा जीवन जीने वाला था मैं व्यक्ति। आपको पता है, ऐसा ही खड़ा था कुछ न करते हुए। आपको पता है, प्रभु ने मुझे कहा जा और क्या कर, काम कर, योग्य वो दूंगा। आमीन। तो बाइबल कहती है जो पहले ने डिसाइड किया था ना 1 रुपया मिलेगा, आपको पता है शुरुआत उसी से हुई। जिसने कितना घंटा किया, कितने घंटे किया? 1 घंटे किया। आपको पता है उसको उतना ही मुआवजा मिला जितना पहले को मिला था। हालेलुया। आप कैसे काम करते हो ना, उस पर डिपेंड है। कितना किया उससे नहीं होता, कितना किया उससे, कैसे किया उससे आपको मजदूरी मिलेगी। आमीन। लोगों को लगता है मैंने बहुत साल सेवा की, कुछ फायदा नहीं बहुत साल सेवा करके। जो भी करनी है ना अच्छी करो। हालेलुया। जितनी भी करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। स्तेफन ने एक ही संदेश दे दिया, स्तिफनुस ने एक ही संदेश दिया, पर आपको पता है सबको हिला डाला। हालेलुया। सबको हिला डाला। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया। बोलो क्या खुल गया? और स्तिफनुस कहता है, लोग पत्थर मार रहे हैं, स्तिफनुस कहता है मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग मेरे लिए खुला है और पिता के बगल में कौन खड़ा है? यीशु मसीह। आमीन। एक ही संदेश, लास्ट संदेश। और आपको पता है एक बार ऐसा प्रचार कर दिया, लोग तो हिल ही गए पर स्वर्ग भी खुल गया। सेवा करनी ना तो ऐसे करो कि लोगों में भी काम हो और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए। आमीन। वरना जिंदगी भर अगर मैंने सेवा की है पर अगर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, खुदा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बोलो मैं तुझे, ये सेवा कुछ काम की नहीं है। ध्यान देकर सुने, सेवकाई ऐसे करना कि खुद प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। स्तिफनुस के समान। आमीन। ये वो दिन है कि खुदा चाहता है कि हम काम करें। बोलो क्या करें? काम करें। और शैतान नहीं चाहता कि हम क्या करें। हाँ, वो चाहता है कि हम काम न करें। हाँ, वो चाहता है हम पगार ले, पर पगार मिलता नहीं। ये तो मजदूरी है। बोलो ये क्या है? मजदूरी। खुदा तभी देगा जब हम क्या करेंगे, काम करेंगे। आमीन। इसीलिए ना शैतान युक्तियां करता है। बोलो क्या करता है? उसको पता है ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसा युक्ति करेगा कि हम क्या हो जाए, फंस जाए। बोलो क्या हो जाए, पाप में गिर जाए और अपने प्रतिफल को हम गवा दे। समझ में आ रहा है? और इसलिए हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि पेट भरने के लिए सेवा नहीं, अभिषेक पेट भरने के लिए, दान और वरदान पेट भरने के लिए नहीं है, वो खुदा के कामों के लिए। आपकी भूख खुदा मिटाएगा। आमीन। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। सारी चीजों को खुदा जानता है जो आपके लिए वो करेगा। आमीन। ये पहली युक्ति थी शैतान की जो यीशु को फंसाने के लिए थी, पर यीशु फंसा? यीशु फंसा? बस हम भी उसकी संतान है। आमीन। हम भी उसी के चेले हैं। ध्यान देकर सुने, अगर हमारा गुरु नहीं फंसा तो हम क्यों फंसेंगे? हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर अपना गुरु नहीं फंसता है ना तो हमें भी नहीं फंसना है। समझ में आया? इसीलिए तो पौलुस ने भी वैसी सेवा की, पतरस ने भी वैसी सेवा की, याकूब और यूहन्ना ने भी वैसी सेवा की ना। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग खुद होकर कुछ देते थे। आपको पता है उन्होंने कभी पैसों के लिए सेवा बाइबल में पढ़ो आप, जो भी प्रभु के अच्छे संदेश, अच्छे भविष्यवक्ता थे ना, नामान जो था ना बहुत करोड़पति व्यक्ति था जो एलिशा के पास आया। बोलो किसके पास आया? वो आने के बाद में पहले ही सब कुछ लेकर आया था। हालेलुया। हाँ, सोना चांदी, अच्छे कपड़े वगैरह, पैसे, सारा चीजें वो पहले ही लेकर आया था। किसको देने के लिए? एलिशा को। बोलो किसको देने के लिए? वो सोच के ही आया था कि ये देना है। और आपको पता है एलिशा ने लिया? चंगाई दे दी, पर कैसे दी? फुकट में लेकर जा। नहीं चाहिए तेरे पैसे। समझ में आ रहा है? पैसे नहीं चाहिए। वरना आपको पता है नामान अगर पैसे देकर जाता ना तो खुदा को धन्यवाद कभी नहीं करता। आमीन। उसको परमेश्वर ने किए हुए उपकार कभी याद नहीं रहते। तो इसलिए एलिशा ने पैसे नहीं लिए। एलिशा ने कहा तू जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नामान कहता है ठीक है, तू कुछ नहीं लेता तो मुझे कुछ दे दे। तू कुछ नहीं ले रहा तो। और एलिशा के पास क्या था? पैसा नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था। एलिशा कहता जा मिट्टी लेकर जा। क्या लेकर जा? क्योंकि उसके पास उतना ही था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, नामान के पास पैसा था, नामान के पास सोना था, चांदी थी, नए कपड़े थे। एलिशा के पास देने के लिए क्या था? पर नामान चाहता था तेरी क्या दे दे? मिट्टी दे दे, क्योंकि ये मिट्टी सोने से कीमती है। हालेलुया। ये मिट्टी सोने से कीमती है क्योंकि परमेश्वर का दास है ना तू। आमीन।
विश्वास करें खुदा के बंदो, प्रभु के दासों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां आप सेवा करते हो, जिस घर में आप रहते हो ना, उस घर की मिट्टी भी परमेश्वर की नजर में कीमती है। आमीन। विश्वास करें। लोगों से क्या चाहिए? अरे लोग हमसे आशीषित होते हैं। हालेलुया। करोड़पति लोग हमें बुलाते हैं कि आओ हमारे घर पैर रखो और क्या करो? अरे बोलो क्या करो? क्योंकि करोड़पति भी नहीं सो पाता ना अपने घर में। आमीन। तो उसको भी नींद चाहिए ना, तो परमेश्वर की हुजूरी चाहिए उसे। हालेलुया। भले हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास ऐसी चीज है ना जो उसके घर में जाएगी तो वो चैन से सो पाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में जाओ उस घर में क्या कहो? शांति हो इस घर में। बोलो क्या हो? यीशु मसीह को पता था ना, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सोना चांदी है, करोड़ों रुपए, पर आपको पता है क्या नहीं है उनके पास? इसलिए शांति किसको देकर रखी है? हमको। बोलो किसको? जितने प्रभु के दास है ना, हमें भले पैसा ना मिले, पर हमारी जेबों में भर भर कर क्या है? हमारे हृदय में भर भर कर क्या है? हमारे हाथों में भर भर कर क्या है? हमारे मुंह में भर भर कर क्या है? तो वो चीज जो जगत के पास नहीं है ना, वो हमारे पास बहुत सारी है। हालेलुया। तो जब भी किसी को चाहिए तो मुझे मांग लेना। हालेलुया। कि अपने पास तो ज्यादा कुछ है नहीं देने के लिए, पर सबसे बढ़िया है ना, वो क्या है? शांति। आमीन। हाँ, जो आज जगत में हर व्यक्ति को चाहिए। आपको पता है, अंबानी से लेकर अदानी तक सबको वो चाहिए। क्या? शांति। क्योंकि वो मिलती, खरीदी जाती, दुकान पर मिलती, कमाई जाती नहीं, वो तो खुदा ही दे सकता है। आमीन। और आज हम उस शांति को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देकर सुने, लोगों से लेने के लिए नहीं, लोगों को देने के लिए खुदा ने हमें चुना है। आमीन। हम सबसे बड़े धनी लोग हैं। इसलिए सेवा जो है ना, पेट के लिए नहीं करना। सेवा प्रभु के लिए करो, पेट प्रभु भरेगा, खुदा भूख मिटाएगा, सारी चीजों को परमेश्वर आपको देगा। ये युक्ति है शैतान की। वो चाहता है कि हम परीक्षा में पड़े, वो चाहता है कि हम पाप करें, वो चाहता है हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाए। दूसरी युक्ति जो उसने यीशु मसीह के विरुद्ध की, शैतान ने, दूसरी परीक्षा, वो कौन सी है? पढ़ेंगे। चलो वचन निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। देखो दूसरी युक्ति शैतान ने कैसे की कि इब्लिस का मतलब क्या होता है? शैतान। शैतान यीशु मसीह को कहां लेकर गया? पवित्र नगर यरूशलेम में लेकर गया। और आगे? और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और उसे मंदिर की ऊंचाई पर, कंगूरे पर खड़ा किया। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो अपने आप को क्या कर? नीचे गिरा दे। हाँ, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वो तेरे स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा, अपने स्वर्गदूतों को। हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और स्वर्गदूत तुझे क्या कर लेंगे? स्वर्गदूत तुझे क्या करेंगे? हाँ, इसका मतलब देखो, ध्यान देकर सुने। दूसरी युक्ति क्या है शैतान की? कि शैतान यीशु को चाहता है, तू ऐसा काम कर कि मरे। तू ऐसा काम कर। ऊपर से कूदना क्या है? मरना। बोलो ऊपर से कूदना क्या है? अगर मैं ऊंचाई से कूदूंगा तो क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। ध्यान देकर सुने। शैतान चाहता है तू ऐसे कामों को कर कि जिससे क्या होगा? तू मरेगा। बोलो तू मरेगा। और विश्वास कर कि परमेश्वर तुझे बचाएगा। बोलो परमेश्वर तुझे। ध्यान देकर सुने। शैतान कहता है तू काम ऐसे कर कि क्या हो जाएगा? मरेगा। और विश्वास क्या कर? परमेश्वर बचाएगा। कभी नहीं होगा। कभी हमें काम भी वही करने होंगे जिससे जीवन मिले। अगर मरने वाले काम करोगे तो मरोगे। ध्यान देकर सुने। शैतान बहुत बार हमें काम ऐसे करवाता है कि जिससे हम क्या हो जाए? मरे। और कहता है सोचो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तुझे क्या कर लेगा? बचाएगा। बोलो परमेश्वर तुझे क्या कर लेगा? बहुत बार सेवकाई में भी हम ऐसे अनुभव को करते हैं। दाऊद को बचाया ना तो मुझे भी। हाँ, दाऊद ने व्यभिचार किया था ना। अरे बोलो दाऊद ने क्या किया था? तो प्रभु के दासों को भी ऐसा लगता होगा, किसी दासों को नहीं बोल रहा मैं, हर एक व्यक्ति के लिए। हाँ, कि अगर मैंने भी व्यभिचार कर लिया तो खुदा मुझे भी बचाएगा। ये उसकी सोच है। शैतान ना युक्ति कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? कर लेना, उसको बचाए तो तुझे भी बचाएगा। नहीं, वो तुम्हें मारना चाहता है। शैतान तुम्हें क्या करना चाहता है? ध्यान देकर सुने। खुदा कभी भी जो खुद मरता है ना उसे नहीं बचाता। ध्यान देकर सुनना। खुद खुशी करने वालों को खुदा नहीं बचाता।
आत्महत्या करने वालों को खुदा नहीं बचाता। जिसको शैतान मारता है ना, मारना चाहता है, उसको खुदा बचाता है। आमीन। दुश्मन अगर मारना चाहे तो परमेश्वर बचाएगा। आमीन। गोलियत तुम्हें मारना चाहे तो खुदा बचाएगा। ध्यान देकर सुने। पर अगर तुम खुद मरना चाहोगे तो परमेश्वर नहीं बचाता। ध्यान देकर सुने। शैतान यीशु मसीह से चाहता था तू क्या कर, ऊपर से कूद जा। बोलो ऊपर से कूद जा। और बाकी परमेश्वर क्या करेगा तुझे, स्वर्गदूतों को भेजकर तुझे। ऐसा उल्टा नहीं होता। ये शैतान की क्या है, चाल है, युक्ति है। वो चाहता है मरना, कुछ नहीं होता ना, ऐसे काम करो जिससे हम क्या हो जाए, मरे। बोलो क्या हो जाए। बहुत बार हम पाप में जीते हैं, पर आपको पता है डरते इसलिए नहीं क्योंकि हमें लगता है वो बहुत दया करता है ना, आखिरी में बचा लेगा। आखिरी में मरते मरते क्षमा मांग लूंगा और प्रभु हमें क्या कर लेगा। जिंदगी भर काम कौन से किए, मरने वाले। बोलो कौन से किए। और आखिरी में समय में विश्वास क्या करते हो। एक कोई व्यक्ति दारू पीकर मरता है और हम जाकर कब्र पर प्रार्थना करते हैं क्या, हे प्रभु ये मर गया, अभी किसके पास आया है, इसकी आत्मा को क्या दे दे, शांति दे दे। पागलों की तरह प्रार्थना करना बंद कर दो। मैं सच कर कह रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। काम कौन से किए उसने, मरने वाले। बोलो कौन से किए। और तुम प्रार्थना किस लिए कर रहे हो, बचाने वाली। ऐसा होगा उसने जो काम किए हैं ना वही पाएगा। हालेलुया। अगर काम अगर जीने वाले करता तो वो खुदा के साथ जीता, पर काम उसने जिंदगी भर कौन से किए हैं। तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, आपकी दुआओं से वो जिंदा होने वाला, स्वर्ग में जाने वाला, अनंत जीवन को पाने वाला। गलत प्रार्थना करना क्या कर दो, बंद कर दो। मैं तो कहूंगा आपसे कब्र पर प्रार्थना ही मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं। आपका कितना भी चिल्ला के प्रार्थना करो, गया वो, उसका क्या हो गया, उसका कार्यक्रम समाप्त हो गया है। समझ में आ रहा है। प्रार्थना करनी है ना, उसके लिए नहीं करना, प्रार्थना उसके परिवार के लिए करना। किसके लिए करना, कि प्रभु ये दुखित परिवार है ना, इसकी सांत्वना कर। हालेलुया। इसने अपने काम को खुद बिगाड़ा है। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते अभी। समझ में आ रहा है। कितना भी प्रभु को मस्का लगा लो, अभी वो जहां जाना था वही गया। गलत प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा भी टिकट कैंसिल कर देगा प्रभु। नहीं, सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं। ये भी शैतान की क्या है, चाल है, युक्ति है। आज तक मैंने ऐसा एक भी फोटो नहीं देखा जिसपे नरकवासी लिखा है। सारे कहा गए। लिखने वाले भी तो हम ही हैं ना, लिखने वाले भी तो। बहुत बार मैं किसी कोई गया ना तो मैं पत्रिका देखता हूं, आपको बताते हुए दुख होता है कि फलाना फलाना व्यक्ति इस दिन स्वर्गवासी हो गया। इनको दुख किस लिए हो रहा है, ये क्या हो गया, क्या लिखते हो खुद को भी नहीं पता। खुद ही लिखते हो कि बहुत आपको बताने में हमें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि सामने वाला कहा गया स्वर्ग में। तो कहा जाना चाहिए था, तब तुम्हें खुशी होती। खुद ही पत्रिका बनाते हो और खुद ही लोगों में बांटते हो और कहते हो हमें बहुत दुख होता है कि बेचारा कहां निकल गया। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जाए पर चला गया, क्या करते हाँ? ये तो हम है, हमारी सोच है ऐसी। ध्यान देकर सुने, क्या लिखते हैं ना हमें भी पता नहीं पूरी रीति से। हाँ, बहुत दुख हो रहा है हमें। काय का दुख हो रहा है तुम्हें? अगर तुम विश्वास करते हो कि स्वर्ग में गया तो खुशी मनाओ। हालेलुया। पर हमें भी तो पता है कि ये क्या कर गया है ना। लिखा तो है वहां पर स्वर्गवासी, पर हमें भी तो पता है काम तो वैसे किए। काम तो सारे कैसे किए थे, मरने वाले। बोलो कैसे। हाँ, और प्रार्थना कौन सी की जा रही है, जीने वाली की प्रभु इसको जिला। क्या काय को जिलाएगा खुदा, जिंदा था तभी बास मारता था। हाँ, मरने के बाद अब प्रभु क्या करेगा उसका। समझ में आ रहा है कुछ। गलत प्रार्थना है नहीं करना, और सुनेगा भी नहीं। आमीन। तुम कर लो पर वो सुनेगा नहीं। आजकल लोग करते हैं पर वो सुनेगा तब ना। हालेलुया। हमारी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। ध्यान देकर सुने, प्रार्थना भी वचन के अनुसार करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर उसके वचन को छोड़कर कुछ भी नहीं करता। आज लोग चर्च में आ रहे हैं और आपको पता है तंबाकू खाना छोड़ा नहीं, मिश्री लगाना छोड़ा नहीं, दारू पीना छोड़ा नहीं, 2 नंबर करना छोड़ा नहीं, इसको उसको लूटना छोड़ा नहीं। काम कौन से है, मरने। बोलो काम कौन से है। और प्रार्थना रोज क्या करते हैं, खुदा तू आ गया तो मुझे बचा ले। वारे वाह। प्रार्थना कौन सी,
बचाने वाली। और काम कौन से? मरने वाला। अरे पहले सुधरो तो सही। हालेलुया। आपके काम डिसाइड करेंगे कि आपका क्या होगा। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह को पता था ये काम करने को कौन सा कह रहा है, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। और विश्वास क्या करे, खुदा मुझे नहीं, प्रभु को पता था ये गलत है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर कभी भी हमें मरवाता नहीं। आमीन। जो खुद मरना चाहता है ना, प्रभु उसको बचाता नहीं। ध्यान देकर सुने, जब अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया ना, तो यीशु ने उसे पूछा, क्या करूं तेरे लिए, क्या करूं? ऐसा नहीं पूछा कि चल मैं तेरी आंखों को खोल देता हूं। नहीं, अंधे को भी पूछा, क्या चाहिए तुझे? अंधा अगर कहता ना मुझे भीख चाहिए, तो भीख देकर छोड़ देता उसे। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुझे समझ में आना चाहिए तुझे क्या चाहिए। आमीन। हाँ या नहीं? खाना खाते हैं ना, अरे हाँ या नहीं बोलो तो सही। तो खाते वक्त अगर नमक कम गिरा या ज्यादा हो या कम गिरा समझो, तो कौन बताता है नमक कम है, दूसरा या खाने वाला? अगर समझो मेरे घर आप खाना खाने के लिए आए और आप बैठे हो, आपको सब अच्छा लग रहा है, अच्छा नमक वगैरह सब क्लियर है, और मैंने आकर इतना इतना नमक जबरदस्ती डाल दिया, थोड़ा लो ब्रदर, कम है ना उसमें, खाओ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा? क्यों? जिसको चाहिए जितना लगेगा उतना वो लेगा। हालेलुया। ये मेरी जरूरत है तो मुझे समझ में आनी चाहिए ना। आमीन। अंधे को यीशु मसीह ने क्या पूछा, मैं तेरे लिए, तो अंधे ने क्या बोला, मेरी आंखें चल तेरे लिए हो गया। आमीन। तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। आमीन। बचना चाहोगे तो खुदा बचाएगा। अगर आपके जीवन में दारू की आदत है ना, छोड़ना चाहोगे तो खुदा छुड़ाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप गरीबी में होना, बंधनों में होना, अगर आपकी इच्छा है मैं इसमें से निकलूं, तो खुदा निकालेगा। मैं पाप में हूं ना, अगर आप चाहोगे खुदा मुझे इसमें से निकाले, तो वो निकालेगा। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। ध्यान देकर सुनना, इसलिए जीने की भी जबरदस्ती नहीं है। बाइबल क्या कहती है पता है आपको? मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने, तुम चुनो। बोलो कौन चुने? हम चुने। ये खुदा नहीं डिसाइड करेगा, ये हमें चुनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को 2 पर्वतों पर खड़ा किया, और एक पर्वत से उनको श्राप बोलने के लिए कहे। बोलो क्या बोलने के लिए कहे? और दूसरे पर्वत से क्या करने के लिए कहे? आशीष वचन। बोलो क्या? प्रभु ने कुछ नहीं किया। खुदा ने कहा मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं, मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं श्राप देकर। खुदा ने कहा तुम ही बोलो। श्राप के वचन कौन बोले? तुम ही बोलो। और आशीष वचन भी? खुद को आशीष करने वाले भी और खुद को श्रापित करने वाले भी तुम ही हो। तुम्हारे काम डिसाइड करेंगे। हालेलुया। जो काम तुम करते हो ना, उससे पता चलेगा कि तुम आशीषित होंगे या श्रापित। बोलो आशीषित होंगे या? जो मरना चाहता है ना, खुदा उसे बचाता नहीं। ध्यान देकर सुनिए, जो जीना चाहता है ना, भले वो कैसी भी परिस्थिति में मर भी गया ना, तो भी खुदा जिला लेगा। आमीन। जीने की इच्छा चाहिए। बोलो क्या करने की इच्छा चाहिए? बदलने की इच्छा चाहिए। मुझे चाहिए ना, जो खुदा चाहिए वो दे सकता है। आमीन। बस हमारे जीवन में इच्छा चाहिए। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, पहले राजाओं उसका 19 अध्याय, पहले राजाओं उसका 19 अध्याय और वचन 2 से लेकर आगे। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और वचन 2 से लेकर आगे। तब इजबेल ने, ध्यान देकर सुनना भी है इस वचन को, तब इजबेल जो रानी थी, जो अहाब की पत्नी थी, बहुत पाप में थी। हाँ, बाइबल कहती है उसमें दुष्ट आत्मा भी थी। वो इजबेल ने क्या किया? हाँ, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, एक अच्छा नबी था, अभिषिक्त सेवक था, जिसके द्वारा अद्भुत चमत्कारों को हम देखते हैं बाइबल में। एलिया जैसी सेवा, बहुत अद्भुत सेवा है एलिया की। पर एलिया को उसने एक संदेश भेजा, इजबेल रानी ने। हाँ, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, उसने एलिया को धमकी दी और कहा यदि कल इस समय तक मैं तेरे प्राण को उनके साथ ना कर दूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। हाँ, तो परमेश्वर मेरा बुरा करे। आगे, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अब वो एलिया को मारना चाहती है इजबेल, तो बाइबल कहती है एलिया अपने प्राणों को बचाकर भागा और यहूदा की बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। हाँ? परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बहुत दूर जंगल में जाकर भाग गया और एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। बोलो पेड़ की छांव में जाकर। कौन? एलिया। बोलो कौन? एक परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, अभिषिक्त सेवक, जो भाग गया है और अभी पेड़ के नीचे जाकर बैठा है। आगे पढ़े।
वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। हाँ, बाइबल कहती है वहां उस पेड़ के नीचे बैठकर एलिया ने क्या मांगी? हाँ, क्या मांगी? मृत्यु। देखो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके दासों से कि अपने मुंह से क्या मांगो? मृत्यु। मौत नहीं मांगना कभी भी, मौत नहीं मांगना। मांगना है तो क्या मांगना? जीवन। बोलो, क्या मांगना? जीवन। एलिया बहुत अच्छा दास था, अभिषिक्त सेवक था, पर उसने गलती कर दी। आपको पता है, खुदा उसको और इस्तेमाल करता, खुदा उसके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को और करता, पर आपको पता है उसने गलती क्या की? जब वो भाग गया और जंगल में अकेला बैठा था पेड़ के नीचे, छाव के नीचे, तो बाइबल कहता है एलिया ने अपनी क्या मांगी? मृत्यु मांगी। उस वचन को फिर पढ़े, ध्यान देकर सुनना। हाँ, वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ? वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, हे यहोवा, बस है, बस है। बोलो, क्या? बस मैं अभी सेवा करना नहीं चाहता, बस अभी मैं सहना नहीं चाहता, बस अभी मैं कष्टों को उठाना नहीं चाहता, बस अभी मैं दौड़ना नहीं चाहता, बस प्रभु अब मैं कुछ करना। वो कहता है, मृत्यु मांग रहा है और कहता है बस है। बोलो, क्या है? बस है। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने एलिया को रिक्वेस्ट नहीं की, विनती नहीं की कि कर लेना सेवा, और थोड़ी बाकी है ना, और मैं तुझे भेजता हूं ना, कुछ काम रह गए ना, कुछ चमत्कार बाकी है ना, और इतने दिन, थोड़े दिन तो रुक, थोड़ा तो सहले। बिल्कुल नहीं। ध्यान देकर सुनिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने क्या मांगी? मृत्यु। बोलो, क्या मांगी? और परमेश्वर से क्या कहा? बस है, बस है। ध्यान देकर सुने, 15 वचन से लेकर आगे पढ़े। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा परमेश्वर ने, जब एलिया ने मृत्यु मांगी और कहा बस है, तो परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल एक काम कर, अभी लौट कर जा दमिश्क के जंगल में, और वहाँ पहुंचकर आराम का राजा दमिश्क में जाकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर हाँ, नबी होने के लिए आबिल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक कर दे। आमीन। तेरी ड्यूटी खत्म, तेरी ड्यूटी, तेरी सेवा, तेरा काम। हाँ? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने क्या मांगी? मृत्यु। और क्या कहा परमेश्वर से? बस है, अब वो नहीं करना चाहता। प्रभु के दासों, ये चीज कभी अपने मुंह से नहीं निकालना कि बस है। तो खुदा क्या करता है पता है? पास्टर के तौर पर रिटायर नहीं करता, जिंदगी से रिटायर कर देता है, क्योंकि खुदा कहता अब यहां रहकर क्या करेगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरे काम का नहीं तो किसी के काम का नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? एलीशा का नाश नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने, उसने खुद रिटायरमेंट मांगी ना। उसने क्या मांगी? हे प्रभु मुझे रिटायर कर दे। तो खुदा कहता है चल तुझे रिटायर करता हूं, पर अभी रिटायर का मतलब क्या है परमेश्वर की नजर में? उठा लिया। बोलो, क्या कर लिया? उठा लिया। मरने भी नहीं दिया। हालेलुया। मरने भी नहीं दिया। खुदा ने उतना भी वक्त नहीं लिया कि तू मरेगा थोड़े दिनों के बाद। उसको मरने भी नहीं दिया, जिंदा ही उठा लिया। क्योंकि मांग क्या रहा है? मृत्यु। ध्यान देकर सुने, और कहता है बस है। बोलो, क्या है? वही वचन उसी अध्याय में परमेश्वर ने उसे कह दिया, जा और यहू के पुत्र, सॉरी किसका पुत्र? एलीशा। उसके बारे में क्या लिखा? आबिल महोला के शापात के पुत्र एलीशा को क्या कर? अभिषेक कर। और हजाएल की नहीं, अपनी जगह पर वहां लिखा है कुछ। हाँ। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए। हालेलुया। हाँ, तेरी जगह जो है ना अभी रिक्त हो चुकी है ना, वैकेंट हो गई। अब उस जगह पर किसको नियुक्त कर? एलीशा। अब तू सेवा नहीं करेगा, अब तुझसे एक भी काम नहीं होगा, सारे काम समाप्त, तेरी ड्यूटी समाप्त। हाँ, तेरा हिसाब कर लेता हूं। और तुरंत तो कहाँ आना है अभी? अरे बोलो, अपने मुंह से मौत को नहीं मांगना, वरना दे देगा। हालेलुया। बिल्कुल नहीं मांगना। समझ में आ रहा है? और प्रभु के दासों ने कभी मुंह से नहीं बोलना कि बस हो गया, अब नहीं प्रभु, बहुत थक गया, बहुत अभी नहीं होती सेवा। आपको पता है, जब तक सेवा करोगे दौड़ने की ताकत देगा। आमीन। जब तक प्रभु के लिए खड़े रहोगे ना, प्रभु बल देगा। आमीन। मूसा जब तक इजराइल लोगों के साथ चल रहा था ना, उसकी आंखें कमजोर ना तो उसका शरीर कमजोर हुआ। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, 120 साल का था मूसा। कितने साल का?
पर बाइबल कहता है चश्मा नहीं लगाता। तब था भी नहीं पर फिर भी नहीं लगता, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई। ध्यान देकर सुने, मैं प्रभु से हर वक्त प्रार्थना करता हूं, प्रभु जैसा अब तक रखा है ना, मरने तक वैसे ही रख। और मैं मेरी इच्छा से नहीं मरूं, मैं मेरी इच्छा से न मरूं, मैं तेरी इच्छा से मरूं, क्योंकि तू मारता ही नहीं, तू मारता तो उठा लेता है। हालेलुया। मरने का इच्छा नहीं करना। ध्यान देकर सुने, शैतान की ये क्या है, चाल है कि वो चाहता है हम अपने मुंह से क्या मांगे, मौत, और खुदा दे दे हमें। पर आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मौत को मांगे। आमेन। वो शैतान की युक्ति है जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। आमेन। कितना भी सताव हो, कितना भी विरोध हो, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी समस्याएं आए, मौत नहीं मांगना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अपने मुंह से मौत को नहीं मांगना, खुदा आपको बचाएगा। परमेश्वर उन सारी चीजों में से हमें निकालेगा। आमेन। पर मौत को बिल्कुल नहीं मांगना। बाइबल में दूसरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम देखेंगे, वो कमाल का है। ध्यान देकर सुने, वो व्यक्ति जो है ना, वो एलिया से भी कमाल का है। योना की पुस्तक निकाले, पहला अध्याय, योना उसका पहला अध्याय। ध्यान देकर सुने, अभी परमेश्वर का वचन अद्भुत है। आमीन। हाँ, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ना। यहोवा का यह वचन अमित्ती के पुत्र योना के पास पहुंचा। बाइबल कहती है कि योना के पास परमेश्वर का एक वचन पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। हाँ? और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर योना को एक काम दे रहा है। बोलो क्या दे रहा है? काम कि तू कहा जा, निनवे। बोलो कहा जा, क्योंकि उनका पाप क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जाकर उनको पछतावे का संदेश दे। आमीन। तो परमेश्वर योना को क्या सौंप रहा है? काम। हाँ, अभी योना काम करना नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। हालेलुया। योना बहुत होशियार था, उसको पता है काम अगर नहीं करूंगा तो ये क्या कर देगा। हाँ, योना को पता था। ध्यान देकर सुने, योना ऐसा सेवक था जो काम भी नहीं करना चाहता और परमेश्वर के हाथों मरना भी नहीं चाहता। तो बाइबल कहती है वो गया तो नहीं वहां निनवे, पर उसने क्या किया, बहुत अच्छी युक्ति की ना। शैतान का दोस्त लगता है वो भी युक्ति कर रहा है खुदा को फंसाने के लिए। ध्यान देकर सुने, अब पढ़े उस वचन को, पढ़े जल्दी से। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से, ध्यान देकर सुने, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। भाग जाने के लिए उठा, क्योंकि उसको पता था इसके सामने रहूंगा तो ये मार देगा, क्योंकि मैंने इसके कामों को नहीं किया। ध्यान देकर सुने, योना के काम कौन से थे, जीने वाले या मारने वाले? योना ने जो काम किया था वो काम कैसा था, जीने वाला या मरने वाला? हाँ, ध्यान देकर सुने, क्योंकि किससे भागा था? परमेश्वर से। किसके कामों को दूर किया था? खुदा ने काम दिया था पर किया उसने? हाँ, तो उसको पता था क्या मिलेगा, इनाम तो मिलेगा नहीं, तो फटका तो मिलेगा ना, लाठी तो मिलेगी ना, कुछ तो मार खाना होगा। और इसलिए योना परमेश्वर के सम्मुख से क्या किया, भागा। ध्यान देकर सुनना, अभी जब योना काम तो मरने वाले कर रहा है पर मरना नहीं चाहता, इसलिए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। बोलो क्या कर रहा है, भाग रहा है। अभी आगे पढ़े, बहुत अच्छा है वचन। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। योना तर्शीश जाने वाले जहाज में जाकर बैठा। हाँ? और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हाँ, उनके साथ यहोवा से दूर तर्शीश को चला जाए। हाँ, आगे पढ़े। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। बाइबल कहती है तब परमेश्वर यहोवा ने समंदर में प्रचंड आंधी चलाई। हाँ, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। हाँ? यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर जहाज को क्यों तोड़ना चाहता था? योना को बोलो, सच बात है, योना को, क्योंकि जहाज फटता नहीं, समझो जहाज फटता, पानी अंदर जाता, जहाज डूबता तो योना क्या होता, मरता। तो परमेश्वर क्या करना चाहता था, योना को मारना चाहता। हाँ, प्रभु क्रोधित था ना इससे, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना। उसने काम ऐसे किए थे, जीने वाले नहीं थे उसके काम, कौन से थे, मरने वाले थे। ध्यान देकर सुने, प्रभु के दासों, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते ना, खुदा के क्रोध को अपने ऊपर लेकर आते हो। किसको? परमेश्वर के क्रोध को। कभी भी सेवा अपने हिसाब से नहीं करना, सेवा परमेश्वर की इच्छा से होनी चाहिए। वो जहां भेजता है ना, जाओ, भेज रहा है ना, कुछ सोचा होगा उसने। आमीन।
उसको पता है वहां पर क्या होने वाला है। हालेलुया। वरना भेजता नहीं। सातपुड़ा में मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूं ना, मैं यही सोच के जाता हूं कि मुझे भेजा गया है। मैं 10 लोगों के सामने भी जाकर खड़ा होता हूं वचन सुनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे भेजा गया है। आमीन। 1000 लोग चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, नहीं 2 भी रहे तो भी चलेगा। भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। तो तेरा क्या काम क्या है? जा, बोलो क्या है? अपनी बुद्धि नहीं चलाना। हालेलुया। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना। ध्यान देकर सुनिए, वरना खुदा साइड में हो जाता है। आमीन। फिलिपुस एक व्यक्ति के लिए भागा। कितने व्यक्ति के लिए? खोजा जा रहा था ना रथ में बैठकर। हाँ, तो एक व्यक्ति था वो। आपको पता है ड्राइवर को भी सुसमाचार नहीं मिला, क्योंकि खोजा खुद रथ नहीं चला रहा था, रथ कोई दूसरा चला रहा था। हालेलुया। पर सुसमाचार केवल किसको मिला? खोजे को। खोजे को। बपतिस्मा किसने लिया? खोजे। सोचने वाली बात है। आमीन। आमेन। बहुत बार ऐसा भी होता है। हाँ, देखो सुसमाचार जिसके लिए ना खुदा उसी के पास भेजेगा। आमीन। ड्राइवर को भी पता नहीं चला पीछे क्या हो रहा है। हालेलुया। हाँ, पीछे तो चर्च भरा पड़ा था। ध्यान देकर सुने, वहां पर उस खोजे के साथ वहां पर एक संदेश चल रहा था। आपको पता है खोजे का मन परिवर्तन हो रहा था, वो टूटने लगा था, वो पछतावा। ड्राइवर को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। खोजे ने केवल उसको इतना कहा, बस यहां पर रोक दे, पानी है। बोले क्या है? ड्राइवर को लगा होगा अभी ये क्या नहाता है या जाकर क्या करता है, ड्राइवर को कुछ नहीं पता। बपतिस्मा ले लिया उसने। बोले क्या ले लिया? जिसके लिए उद्धार की योजना होती ना, खुदा उसके पास भेजता है। आमीन। फिलिपुस का काम था जा और उसके पीछे भाग। बोलो पीछे एक व्यक्ति के लिए भी खुदा दौड़ाएगा, क्योंकि एक आत्मा भी उतनी ही जरूरी, क्योंकि वचन में लिखा है एक आत्मा उद्धार पाती स्वर्ग में बड़ा आनंद। बोलो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आमीन। मैंने सुबह भी आपसे कहा था, इस पहाड़ियों में खुदा इसलिए लेकर आया है कि आपकी चिंता है उसे। आमीन। शहर वालों से ही प्यार नहीं करता, पढ़े लिखों से प्यार नहीं करता, जो अच्छे कपड़े पहने हैं उनसे प्यार नहीं करता। खुदा तो हर बच्चों से प्यार करता है। आमीन। आप झोपड़ियों में रहो फिर भी उतना ही प्यार करेगा। आमीन। आप सादे सिंपल कपड़े पहनो फिर भी वैसे ही प्यार करेगा। आप पढ़े लिखे नहीं होना फिर भी वैसे ही प्यार करेगा। आमीन। उसके प्यार में कुछ अंतर नहीं। इसलिए तो पहाड़ियों में भी खुदा ने अपने वचन को प्रचार किया। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इसलिए तो इतने दूर से लोगों को, आपको क्या लगता है ये टीम आ रही है? नहीं, इनको भेज रहा है खुदा। हालेलुया। आप ऐसे बिल्कुल ना समझना कि आप आए हो, आपको भेजा गया है। बोलो आपको भेजा गया है, और जो सुनता है वो आशीष पाता है। आमीन। हाँ, मैं विश्वास करता हूं आप जितने दिन यहां पर आओगे ना, खुदा उतनी आशीषों से और बरकतों से आपको भरेगा। खुदा की सुनना जरूरी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, एक आत्मा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब भेजता है ना, जाना है। आमीन। हमारे साथ पूना से जो लोग आए ना, हमने जब सेवकाई की शुरुआत वहां पर की थी ना, एक परिवार था। कितना? आज वहां पर पूरा एक चर्च हो गया है, बड़ा वाला। हालेलुया। एक परिवार था, पर भेजता है ना एक परिवार के लिए। हम हर महीने में जाते थे, हर महीने में जाते ही थे, खुद के पैसे से। आज भी जाते हैं। आज कुछ दिनों से हम नहीं जा पाते, पर थोड़ा गैप हो रहा है, और फिर भी जाना शुरू है। नहीं जा पाते तो उनको बुला लेते हैं। हालेलुया। और हमने कई सालों तक हर महीने जाकर वहां पर सेवा की। एक परिवार से शुरू किया था। आपको पता है परमेश्वर को पता था मुझे एक बड़ा झुंड बनाना है। ये परमेश्वर की योजना होती है। आपका काम है केवल जाना। उसको लगा कि मैं भाग जाऊंगा, किसके नजरों से? परमेश्वर। तो काम तो बेटा तूने ऐसा किया है कि उसका फल तो क्या है? मरेगा तू। बोलो तू मरेगा। ये उसको पता था। ध्यान देकर सुने, तो भाग तो रहा है, पर आंधी और तूफान आ गया, और जो जहाज है ना फटने में आई। बोलो किस में आई? क्योंकि परमेश्वर बाकी लोगों को नहीं मारना चाहता था, केवल योना को मारना चाहता था। आगे पढ़े। हाँ, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हाँ, बेचारे लोग डर गए, ये क्या चीज हो रही है, और सारे अपनी देवताओं की दुहाई देने लग गए। आगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। हाँ, ऐसी चीजों को फेंक रहे हैं जिसकी वजह से डूब ही नहीं रहा। सबसे भारी वस्तु तो अंदर सोई हुई है। हालेलुया। उनको लगता था ये सामग्री अगर फेंक देंगे ना तो जहाज क्या हो जाएगा। अरे सबसे भारी तो अंदर है, वो अकेला ही इतना भारी है कि सबको साथ में लेकर डूबेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक पापी व्यक्ति ना इतना भारी होता है ना, सारे परिवार को लेकर डूबता है। एक पापी व्यक्ति,
एक पापी व्यक्ति इतना भारी होता है ना, पूरी कलीसिया को लेकर डूब सकता है। ध्यान देकर सुनिए, वो बहुत संभाल के रहना, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। किसका? हाँ, वो तैर ही नहीं पाता, वो तो खुद तो डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा, क्योंकि वो जिसके साथ सफर कर रहा था ना, उनको भी डुबाने के चक्कर में था। कौन? और ये बेचारे दूसरे सामान को क्या कर रहे हैं? बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं। हम ये प्रार्थना, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर, किसने कुछ करा होगा, इसने कुछ करा होगा। अरे किसी ने कुछ नहीं करा, तेरे ही घर में कुछ है। हालेलुया। कोई है तेरे घर में जिसका वजन ज्यादा है और वही तुझे डुबा रहा है। हालेलुया। उसको ढूंढो। किसको ढूंढो? जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। आमेन। हाँ, तो सोचना जरूरी है ऐसी भी बात है कि बहुत बार ऐसी चीजें होती है हमारे साथ कि कोई ऐसा होता है जो हमें भी डुबाता है। हालेलुया। तो किसको ढूंढना है? जो हमें डुबा रहा है। उन्होंने सारी चीजें करके देखी पर कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी जहाज डूबते जा रहा था। आगे पढ़े। हाँ, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। हाँ, वो तो सारी भारी वस्तु, सबसे भारी वस्तु जहाज के निचले भाग में है, जाकर क्या कर रहा है? वो सो रहा है, और उसका वजन सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाप है उसमें। क्या है? हाँ, पाप का वजन बहुत होता है। आपको पता है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के बोझ को उठाया। सैकड़ों किलो का था जो उसने कंधे पर उठाया। चल नहीं पा रहा था, गिर जाता था, ठोकरे खाता था, फिर उठता था, फिर उठाता था। ये हमारे पाप का बोझ था। क्या था? हमारे किए हमने, उठाना उसको पड़ा। हमने पाप किए, वो उठाकर चल रहा था। कई कोस चला प्रभु, चल नहीं पा रहा था, खाया नहीं था, पिया नहीं था 3 दिन से, पर पता है फिर भी चल रहा था। उसने रखा नहीं बोझ, वैसे उठाकर चल रहा था। यह हमारे पापों का बोझ है जो सबसे भारी होता है, सबसे भारी। आपको पता है मेरे प्रभु ने उसी को उठाया है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं ना, हम प्रभु पर वो बोझ रखते हैं, हम फिर प्रभु पर उस क्रूस को रख देते हैं और प्रभु को कहते हैं चल अभी मेरे साथ चल। हम ना प्रभु के साथ चलने वाले नहीं रहते। हम उसके, जिन सिपाहियों ने उसके कंधों पर उस क्रूस को रखा था ना, हम उनके समान बन जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर भी पाप में जीते हैं, हम क्या करते हैं? अपने पापों का बोझ फिर एक बार उसके कंधों पर रख देते और उसको कहते चल, लेकर चल। शर्म करो। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो ना, पाप छोड़ दो, क्योंकि ये पापों का बोझ मेरे खुदा को आज भी उठाना पड़ता है। छोड़ दो इसे, हल्का करो उसे, उसके बोझ को उठाओ, निकाल लो उस बोझ को, अपने पापों को छोड़ दो, क्योंकि ये बोझ सबसे भारी है जो हमें लेकर डूबेगा, जो हमें मरवाएगा। आपको पता है वो सोया था, पर उसको कल्पना नहीं थी कि उसकी वजह से सारी जहाज डूब रही है, सारे लोग डूब रहे हैं। हाँ, वचन कहता है कि वो सोया था। आगे पढ़े। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, बाइबल कहती है तब जहाज के लोग उसके पास आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता? अरे तू क्यों सोया हुआ है? हाँ, उठ अपने देवता की दुहाई दे। अरे जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी उनके परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और जो जीवित खुदा का बंदा है वो क्या कर रहा है? आज भी तो वही है, आज भी वही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको नहीं पता परमेश्वर क्या है ना, वो उसको ढूंढ रहे हैं पैदल इधर उधर घूम के। और मसीह लोग पैदल चलकर चर्च में भी नहीं आते। समझ में आ रहा है? लोग कहां जा रहे हैं, देखते ना कभी, बिना चप्पल के, बिना कुछ पहने हुए भी वो पैदल जा रहे हैं। उनको नहीं पता वो कहां जा रहे हैं, पर हमें जीवित परमेश्वर पता है, फिर भी हमारे लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग यहां पर आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं और बाकी लोग सो रहे। एक हाथ 2 व्यक्ति आकर प्रभु के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं और बाकी लोग सो रहे हैं। ये आज की भी परिस्थिति है। ध्यान देकर सुने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीवित परमेश्वर का सेवक क्या कर रहा है? सो रहा है। ये सबसे बुरी दशा है एक परमेश्वर के दास की। अगर तुम प्रभु के सेवक हो ना, तो एक चीज कभी नहीं करना, सोना नहीं। आत्मिक जीवन में सोना नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जागते रहो और क्या करो? ये एक सेवक की निशानी है। आमेन। आपको जागते रहना है और क्या करना है? सोओगे ना तो खुदा की सेवा नहीं कर पाओगे, खुद भी डूबोगे और दूसरों को भी। आपको पता है, मुझे
मैंने एक वचन को सुना था, पास्टर कॉन्फ्रेंस थी अमेरिका में, और पॉल वॉशर प्रभु के दास, उन्होंने कहा, पास्टरों से पूछा, क्या पूछा पता है? कलीसिया के लिए सबसे घातक कौन है? क्या सवाल पूछा? कलीसिया के लिए सबसे घातक कौन है? जवाब लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने जवाब दिया, कलीसिया के लिए सबसे घातक वो पासबान है जो प्रार्थना में नहीं है, जो वचन में, जो प्रभु की उपस्थिति में जो सोया हुआ है ना, वो सबसे घातक है। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर एक सोता हुआ पास्टर कलीसिया को डुबाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? जो पास्टर प्रार्थना नहीं करता वो कलीसिया को खुद भी डुबेगा और उसको भी डुबाएगा। ध्यान देगा, सबसे खतरनाक वो चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रभु का दास सेवा कर रहा है और प्रार्थना में नहीं है ना, आप आपकी कलीसिया के लिए सबसे डेंजरस हो। कब आपकी कलीसिया को लेकर डूबोगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक प्रभु का दास प्रार्थना में ही रहना चाहिए। आमेन। कुछ भी हो, मैं कितना भी दौड़ लूं, मैं कितनी भी सेवा कर लूं, मैं कितने भी कामों को कर लूं, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। आमेन। क्योंकि मुझे पता है यहां पर खड़े रहने के लिए मुझे उसके चरणों में बैठना जरूरी है। आमेन। हालेलुया। अगर मैं जागूंगा तो मैं दूसरों को जगाऊंगा। मैं सोया हुआ हूं, मैं दूसरों को नहीं जगा सकता। हालेलुया। सबसे खतरनाक चीज ये है जब खुदा के दास क्या करते हैं, लोग संकट में हैं और प्रभु का बंदा क्या कर रहा है, सारे जगत में सताव चालू है और प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं, टाइम कहां मिल रहा है भाई तुम्हें? हा? सताव चल रहा है, विरोध चल रहा है, अंत का समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया, और फिर भी प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं, खा पी के सो रहे हैं। आपको पता है ये सबसे भयानक परिस्थिति है हर सेवक के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के बंदे हो ना, तो आप सोने वाले नहीं, जागने वाले बने। आमीन। प्रार्थना में जागते रहे। हालेलुया। खुदा आपको भी बचाएगा और आपके द्वारा दूसरों को भी बचाएगा। आमीन। उन्हीं का इस्तेमाल करता है, वरना सोने वाले खुद डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। ये सो रहा था। आगे पढ़े। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। चलो हम चिट्ठी डालें, क्योंकि ये भी तो बोल नहीं रहा कि मेरे वजह से है। हालेलुया। इसको पता था ये किसकी वजह से हो रहा है सब, पर बोलता है नहीं, क्योंकि मरना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने, भाग रहा है, पता भी है कि प्रभु मारना चाहता है, पर मरना नहीं चाहता ना, बोलता नहीं। तो उन्होंने क्या डाली, चिट्ठियां डाली। आगे पढ़े। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। कितना भागेगा? भाग भाग के जाएगा कहां? तो वचन कहता है चिट्ठी किसके नाम की निकली, योना के नाम की निकली। आगे पढ़े। तब उन्होंने उससे कहा, अभी उन्होंने बहुत अच्छा कहा उससे, उन्होंने योना से कहा, हमें बता कि, हे योना हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी? तेरा काम क्या है? तेरा काम, एक वचन में लिखा है तेरा धंधा क्या है। हाँ, एक वचन में ऐसे लिखा है तेरा धंधा। यानी वो किसी एंगल से सेवक नहीं लग रहा। उनको लगता था ये कुछ गलत धंधे करके आया है। क्या करके आया है? बोलो। गलत धंधे करके आया है। वहां पर लिखा है तेरा काम क्या है। आगे, तू कहां से आया है? हाँ? तू किस देश और किस जाति का है? उनको डाउट है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके क्या ऐसा प्रभु का दास जो चेहरे से ही बदमाश लगे। हालेलुया। जो कामों से, क्योंकि चिट्ठी किसके नाम की निकली, तो तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया। दास है तो उनके सपने में भी नहीं था कि ये दास होगा, क्योंकि सबको लेकर डूब रहा है। क्योंकि दास डुबाने वाले नहीं होते, दूसरों को, और ये क्या कर रहा है, सबको डुबा कर मार रहा है। तो उनको तो कभी लगा भी नहीं, इसलिए पूछते तेरा धंधा कौन से गड़बड़, कौन से धंधे करके आया भाई तू यहाँ पर कि सबको लेकर मर रहा है तू ना। ऐसी पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, कि लोग कहे कि इसका धंधा क्या है। नहीं, प्रभु के सेवक को ना एक आदर मिलना चाहिए। आमीन। हाँ, एलिशा शुनेम जो स्त्री थी वहां की, उसके घर के सामने से जाता था ना, आता था, वो देखती थी उसे रोज कभी कभी। तो उसने अपने पति से कहा जरूर ये परमेश्वर का कोई सेवक है।
आमेन। हाँ, क्यों? उसने गले में कुछ लटकाया था कि मैं भविष्यवक्ता हूं? नहीं। पर आपको पता है उसका चाल चलन जो था ना, उसको देखकर वो जो बहन थी ना, उसने पहचान लिया ये प्रभु का बंदा है। आमेन। प्रभु की दाह से ना उसके चाल चलन से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। ये सोया था, उनके साथ जागा था, चिट्ठी भी निकली, कोई पहचान नहीं पा रहा कि ये क्या है? प्रभु का दास। तेरा धंधा क्या है? ध्यान देकर सुने, कुछ काम की नहीं ऐसी सेवा कि हम पहचाने ही नहीं जाए कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया। हमारे चरित्र से, हमारे देखने से, हमारे चाल चलन से हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। उसी का भय मानता हूँ। भय मानता तू भागता? तू भय मानता तू भागता नहीं। फिर भी कहता है मुंह उठा के, मैं उसका भय मानता हूँ। और किसका भय मानता हूँ? जिसने क्या बनाया? जल और तो जल में मरने के लिए गया, क्योंकि उसी ने तो बनाया है ना। हालेलुया। तो भाग भी कहा रहा है जो चीज उसने बनाई है। समझ में आ रहा है? कहाँ भागोगे खुदा से? सारी चीजें किसने बनाई है? तो आपको क्या छुपाएगा मुझे बताइए? कौन सी चीज है जो हमें छुपाएगी? क्योंकि सारी चीजें किसने बनाई? हाँ, इसलिए तो दाऊद कहता है ना, समुद्र के तल में चला गया वहां पर भी तू, आकाश पर चढ़ गया वहां पर भी तू, अंधेरा भी तुझसे कुछ छुपाता तो कहाँ छुपोगे फिर? हालेलुया। कुछ भी कर लो, छिप नहीं पाओगे। आमेन। हाँ, इसलिए योना जो है ना, कहता है जल स्थल जिसने बनाया उसी परमेश्वर का मैं बंदा हूं। तो भय मान उसका। तो क्यों भाग रहा है? क्यों मरने की कोशिश कर रहा है? ध्यान देकर सुनो, उसके काम कौन से है? मरने वाले। वो कौन से है? मरने वाले, पर मरना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने। आगे पढ़े। हाँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने अब क्या किया है? तूने ऐसा क्या किया? हाँ। वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। हाँ, आगे। क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। उसने बता दिया कि मैंने क्या कार्यक्रम किया है। हालेलुया। हाँ, किसकी वजह से ये संकट आया ना, उसने सारी चीजें बता दी। आगे पढ़े। हाँ। तब उन्होंने योना से पूछा हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें? क्योंकि तूने काम कौन सा किया है? मरने वाला। बोलो कौन सा किया है? फिर हम तेरे साथ क्या करें? अभी योना कितना चालाक है देखो। योना क्या कहता है? पढ़े उसे। हाँ। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। हाँ? उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। मैं नहीं कूदूंगा। मैं कूदूंगा नहीं। तुम्हें जरूरत है तो मुझे उठाओ, डाल दो, मैं मरना। हालेलुया। भले गलती की है पर फिर भी योना मरना नहीं चाहता, तो खुदा ने बचा लिया। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये योना बहुत समझदार व्यक्ति था। उसको पता था वो दया करेगा, पर कब करेगा? जब मैं खुद को मारना नहीं चाहूंगा। वो कहता है तुम उठाओ मुझे और क्या करो? मैं नहीं कूदूंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आमीन। हाँ, एक तो खुदा मारेगा तब चलेगा, या फिर तुम फेंक दो, पर मैं कूदने वाला नहीं है। ध्यान देकर सुने, एलिया कहता है मुझे मार डाल, तो प्रभु कहता चल आ जा। पर इसको पता था मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, वरना सच में मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता है मैं नहीं कूदूंगा, तुम उठा के मुझे फेंक दो। अभी वो टेंशन में आ गए। कौन? सारे लोग। ये क्या कह रहा है? अभी ये हमें मारने के लिए कह रहा है। बोलो क्या कह रहा है? बेचारे खुद बचना चाहते थे और इसने उनको भी टेंशन में डाल दिया, क्योंकि वो कहता है मुझे तुम मारो, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। तो दोष किन पर आएगा? उन पर, बेचारों पर ना। उनका कुछ दोष नहीं, पर दोष लगाना चाहता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हाँ, उनको कहता है मुझे फेंक दो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हाँ? तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। फुल गारंटी है। नहीं फेंका तो तुम मरोगे। किसके साथ? पर फिर भी मैं कूदूंगा। तुम्हें खुद को बचाना है तो मुझे फेंक दो, मैं नहीं मरूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। हालेलुया।
हाँ, सेवक हो तो ऐसा। हाँ, सब डूब के मरेंगे पर मैं खुद नहीं मरूंगा, ध्यान देकर सुने। हाँ, वो कहता है मेरे वजह से आई है, मुझे पूरी गारंटी है, पर मैं कूदने वाला नहीं। तुम मुझे क्या करो, फेंक दो तो समुद्र तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे पढ़े। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, तब उन्होंने नहीं, उस वचन को थोड़ा फिर एक बार पढ़ना। उन्होंने प्रयास किया, ऐसा लिखा हुआ। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे, तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे हाँ, कि हाँ, उसको किनारे पर लगाए। वो बेचारे मारना नहीं चाहते थे उसे, तो क्या कर रहे थे पता है, खुद को बचाए और उसको भी बचाए, इसलिए जहाज को किनारे पर लाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इसने क्या किया, कूदना भी नहीं चाहता और ये बेचारे उसको मारना भी नहीं चाहते। हालेलुया। तो योना कितना चालाक है देखो। उसने सोचा चलो मुझे खुदा मारना चाहता है पर इनको बचाने के लिए शायद जहाज किनारे पर लग जाए। हालेलुया। शायद जहाज कहां पर लग जाए, और वो बेचारे भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाज को कहां पर लगाए, किनारे पर लगाए, पर जहाज जा ही नहीं रही थी क्योंकि उसमें सबसे भारी व्यक्ति बैठा था। कौन? योना। तो जहाज हिल ही नहीं रही जगह से। आपको पता है फिर क्या हुआ, आगे पढ़े। हाँ, परंतु पहुंच न सके, हाँ, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही थी और प्रभु का क्रोध बढ़ता जा रहा था। ध्यान देकर सुनिए, कुछ नहीं हो रहा था। फिर हाँ, फिर तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, बेचारों के पास दूसरा चारा नहीं है, अभी इनको क्या करना है, योना को उठा के फेंकना है। पर फेंकने से पहले उन्होंने क्या किया ना, उसको पढ़े। हाँ, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर उन कहा, सारे जहाज के लोगों ने किसको पुकारा? अभी उनके परमेश्वर को नहीं पुकारा, उन्होंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उस योना की खुदा को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। और किसी हत्या का दोषी भी हमें। आपको पता है परमेश्वर ने योना को नहीं बचाया, इनकी प्रार्थना को सुना खुदा ने। क्योंकि ये क्या कहते थे, निर्दोष की हत्या का दोष हम पर, तो खुदा को मछली को तैयार करना पड़ा। आमीन। हमें ऐसा लगता है योना की धार्मिकता ने बचाया, नहीं, उन लोगों की प्रार्थना उन्हें बचाया। क्योंकि अगर योना को वो फेंकते और योना मर जाता ना, तो दोष उन पर आता। तो खुदा को पता था निर्दोष लोगों पर दोष नहीं आने देने के लिए पापी को भी बचा लिया, पापी को भी बचा लिया। ये वचन है। हालेलुया। पर योना क्यों बचा पता है? दूसरी बात, वो खुद भी मरना नहीं चाहता था। ध्यान देकर सुने। फिर दूसरे का फायदा हुआ, उसमें उसका भी फायदा हो गया। आमीन। पर खुदा ने मरने नहीं दिया। हाँ, ये होना जरूरी है। शैतान चाहता है हम खुद को क्या करें, मारे, कि खुदा भी तुम्हें बचा ना पाए। पर आपको पता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी ऐसा ना कहे कि प्रभु मुझे क्या कर, मैं मरना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बचाएगा। आमीन। योना बहुत चालाक था, उसको पता था मुंह से बोलूंगा ना तो उठा लेगा वो। मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हें लगता है तो मार डालो, पर मैं नहीं मरूंगा खुद। मैं आत्महत्या, खुदकुशी नहीं करूंगा। अगर उसको मारना है तो वो मारेगा, तुम्हें मारना है तो तुम मारो, मैं नहीं मरना चाहता। हालेलुया। तो खुदा के पास दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि ये बेचारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं योना के लिए नहीं, खुद के लिए। हे प्रभु, निर्दोष हत्या का दोष हम पर न लगे। तो परमेश्वर ने सोचा अब तो मैं द्विधा में पड़ गया, इसको मारता हूं तो इन पर दोष लगेगा, नहीं मारता तो ये और पाप में रहेगा, तो करूं क्या? तो खुदा ने सोचा चलो अब इसको 3 दिन तक कहां पे रखता हूं, इसको सुधारना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? खुदा ने केवल बचाया नहीं, खुदा ने उसको बदला। आमीन। उसको सुधारा, उसको 3 दिन तक मछली के जीते जी उसने कब्र का अनुभव किया। बोलो बोलो, जीते जी उन्होंने क्या किया? मरने तो नहीं दिया, पर 3 दिन वो कब्र में ही था। जीते जी उसको मरने का अनुभव दिया खुदा ने। सोचो ना, मछली के पेट में योना, क्या वहां पर टीवी वगैरह था, फैन लगा था वहां पर, वहां पर किचन था, बेडरूम था, वहां पर कॉट वगैरह लगा था उसके लिए, कुछ नहीं था वहां पर। आप पढ़ो योना का गीत जो है ना, योना की स्तुति, उसमें उसने लिखा है कि सारा समंदर मुझ पे से गुजर रहा है ना। मछली क्या खाती है?
मछली क्या खाती है? हाँ, उसमें जो हरे रंग का एक घास जैसा कुछ होता है, देखो पानी में ना, हाँ, उसको खाती है मछली। और योना उसमें था ना, उसमें ऐसा ऐसा बैठा था योना, मछली खाती थी और वो उस पर जमा हो रहा था। सोचो, योना ना जीते जी कब्र में था। कहा था? 3 दिन खुदा ने उसको जीते जी मरने का अनुभव दिया। हाँ, मारा नहीं, पर उसको लग रहा था मैं मरा हुआ, क्योंकि उजियाला नहीं देख पा रहा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? बाहर की आवाज नहीं आ रही। उसको ऐसा लगता था ना, मैं जिंदा कब्र में हूं। किसमें हूं? 3 दिन उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कब्र में से बाहर निकाल। बोलो, कब्र में से, हाँ, कब्र में से बाहर निकाल। और आपको पता है उसकी प्रार्थना खुदा ने सुनी। आमीन। और जब योना कब्र में से बाहर निकला ना, वो नया जन्म लेकर बाहर निकला, जैसे लाजर को बाहर निकाला। आमीन। जैसे लाजर बाहर निकला, मरा हुआ था, फिर जिंदा हो गया। आमीन। जब योना उस कब्र में से बाहर निकला ना, तो योना नया था। आमीन। वो जाकर निनवे में सुसमाचार प्रचार करने लग गया, खुदा के कामों को करने लग गया। ध्यान देकर सुने, मरने नहीं देगा परमेश्वर। अगर आप मरना नहीं चाहते हो, खुदा बचाएगा, पर अनुभव भी देगा मरने का। क्या देगा? जीते जी देगा। हाँ, दाऊद ने पाप किया ना, उसको बहुत सताया। दाऊद को जीते जी अनुभव दिया कि तूने क्या पाप किया है। फिर परमेश्वर ने उसे पछतावा करने का एक चांस दिया और उसे बचाया, मरने नहीं दिया। मरना नहीं, खुद नहीं बोलना कि प्रभु मुझे क्या करना है, मरना। शैतान चाहता है कि तुम ऐसे काम करो कि तुम मरो, कि खुदा भी तुम्हें न बचाए। नहीं बचाएगा परमेश्वर। काम ही बदल दो। हालेलुया। ऐसे काम करो कि तुम जियो। आमीन। ये शैतान की युक्ति है। बोलो, शैतान की, ये शैतान की चाल है। वो हमें फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि हम नाश हो जाए, पर आपको पता है परमेश्वर हमारा जिंदा है। आमीन। वो हमारा नाश होने नहीं देगा। विश्वास करें, वो हमें भी कब्र में से बाहर निकालेगा, हमें भी जिलाएगा, हमें और एक अवसर देगा। आज भले यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा पाप हो कि आपके काम वो होंगे कि वो काम मरने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप खुद मरने जा रहे हो ना, खुदा नहीं बचाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उन कामों को छोड़ दो, उन कामों को खुदा बचाएगा। आमीन। खुदा आपको बचाएगा। आप कितने भी गहरे पापों में गिरे पड़े हो, बस उनको छोड़ दो, खुदा आपको वहां से बाहर निकालेगा। पर अगर खुद मरना चाहोगे ना, नहीं बचा पाएगा। आमीन। मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जीवन चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, तो खुदा बचाता है। ये शैतान की युक्ति है, मरवाना चाहता है और इसलिए हमें पाप में गिराता है। समझ में आया कुछ? ये दूसरी युक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान ने की। पर प्रभु यीशु मसीह ने वैसा किया? छलांग मारी? नहीं। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसे पढ़े, मत्ती 4:5। हाँ, उसको पढ़ लेंगे और बंद करेंगे। हाँ। और उसने उससे कहा, हाँ? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ? कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मुझे पता है मेरा परमेश्वर क्या है। आमीन। यीशु शैतान से अधिक जानता है परमेश्वर के बारे में। तू मुझे मत सिखा, मुझे पता है मेरा प्रभु क्या है। आमीन। मैं उसकी परीक्षा नहीं करूंगा। खुदा की परीक्षा न करना। पापों को छोड़ दो। अगर आप पाप में जियोगे तो मरोगे, यही होगा। खुद को मार रहे हो तुम, फिर वो नहीं बचा पाएगा। उसकी परीक्षा करना छोड़ दो और पापों से बाहर निकलो, वो बचाएगा। आमीन। यही परमेश्वर चाहता है। शैतान की युक्तियों से सावध हो जाओ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता, आपके जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अद्भुत बातों से आपने हमसे बात की है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम न मरे। आपकी इच्छा नहीं है कि हम खुद को मारे,
पर आपकी इच्छा कि हम जिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आपने हमें पापों की किस से निकाला है पिता। प्रभु जी, हम खुद न मरे प्रभु, हम खुद के लिए मौत न मांगे पिता, वरना आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपका वचन कहता है तुम क्यों मरते हो, क्योंकि आप हमें जिलाना चाहते हो, आप हमें जीवन देना चाहते हो, मौत देने के लिए नहीं, पर खुदावन आप अनंत जीवन देने के लिए आए पिता। और इसलिए आप चाहते हो कि मैं ऐसे काम करें जिससे हम जिए ना कि मरे। शैतान की युक्तियों में हम न फंसे प्रभु, पर हम आपके वचन पर भरोसा रखकर चले और खुद को बचाए। ऐसा होने में हम खुद को भी बचाए और दूसरों को भी बचाने वाले बने। धन्यवाद आपके वचन के लिए, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर भरोसा रखकर चलने वाले बने। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन।